ड्रामा सीरियल सारा अपी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब कमाल सारा को प्रपोजल देगा और सारा उसका प्रपोजल क्या एक्सेप्ट कर लेगी। दूसरी तरफ अब हमना भी इनकी सारी प्रॉपर्टी लेकर अपने बाप के और अपने नाम करवाने में कामयाब हो जाएगी। क्या बुरहान अब इसकी सच्चाई को पकड़ लेगा और फिर क्या इसका हशर करेगा? ये देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में अब हानिया और नरमीन दोनों बैठी होती हैं। ये दोनों आपस में अपनी बातें कर रही होती हैं। हमना इनको जैसे ही देखती है तो उससे इन दोनों का साथ बर्दाश्त नहीं होता। वो एकदम से जल कर कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम लोगों की तो यहाँ पर नौकरानियों वाली हैसियत थी और आज देखो तुम कैसे टांग पर टांग चढ़ाकर बैठी हुई हो। जहाँ पर नरमीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि हमना ने उसको क्यों ये कहा। जहाँ पर भी नरमीन उसे कहती है कि ठीक है, हम एक गरीब खानदान की लड़कियां हैं ना, तुम तो अमीरजादी खड़ी नहीं होती। तुम्हारे वालिदैन ने इतनी तुम्हें तमीज नहीं सिखाई कि दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं, ना कि उनकी खुशियों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे वालिदैन ने हमें इतना तो सिखाया है कि अगर कोई खुश होना तो उसकी खुशी को और ज्यादा चार चांद लगा दो। मुझे लगता है कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें ये सब कुछ नहीं सिखाया। उसने तुम्हें यही सिखाया है कि कैसे दूसरों का हक मारते हैं और पैसा कैसे कमाते हैं। बस ये दो चीजें उसने तुम्हें सिखाई हैं। जहाँ पर हमना को ये बात बहुत ज्यादा चुभती है और उसको बिल्कुल भी ये गवारा नहीं लगता कि ये अब उठकर इसके ऊपर बातें करें। हमना कहती है कि तुम लोग मेरा शुक्र अदा करो, मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बैठने के काबिल बनाया, नहीं तो सारा ने तो तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद कर डाली थी। जहाँ पर नरमीन कहती है कि सारा आपी और तुम्हारे में फर्क नहीं, जैसे सारा आपी ने हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई थी सेम उसी तरह तुमने भी लगाई हैं। और हाँ, ये बात में फर्क है कि सारा हमसे बड़ी थी और तुम हमारे से छोटी हो। सारा आपी का तो इतना राइट था कि वो हमें गलत और सही में फर्क बताएं। जहाँ पर हमना कहती है कि तुम लोगों को बस मैं अब बताऊंगी कि मेरा असली रूप क्या है। जहाँ पर नरमीन कहती है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तुम क्या तुम्हारा बाप और तुम्हारा खानदान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखना तुम्हारा वो हाल करूंगी, तुम भी क्या याद रखोगी। जहाँ पर हमना भी नरमीन की तरफ उंगली उठाकर कहती है कि दोबारा मेरे बारे में ऐसी बात मत करना। जहाँ पर नरमीन भी उसकी तरफ उंगली उठाकर कहती है कि दोबारा मेरी तरफ उंगली की तोड़ कर रख दूंगी और फिर मैं ये लिहाज भूल जाऊंगी कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता है। और तुम याद रखना, इंसान की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। जहाँ पर हमना इतना सब कुछ सुनने के बाद वहाँ से चले जाती है। नरमीन और हानिया दोनों आपस में बैठी होती हैं और नरमीन भी हानिया की बेटी को उठाकर खेल रही होती है। और फिर हानिया इसको कहती है कि देखा, तुम लोगों ने सारा आपी को निकाल कर बहुत गलत किया। तुम लोगों को मैंने कहा भी था कि ये औरत बहुत चातुर है, इसकी बातों में ना लगो। जहाँ पर नरमीन कहती है कि बस इसने तब ऐसा हमारे ऊपर जादू किया और सारा के खिलाफ किया कि हम सब ने सारा आपी का साथ छोड़ दिया। हानिया कहती है कि मुझे तो पहले ही पता था ये हमना सारी साजिशें कर रही है, क्योंकि उसने सारी आप लोगों से प्रॉपर्टी हथियानी थी। उसको पता था कि इनको किसी को अकल नहीं और मैं सब कुछ अपने हैंड ओवर कर लूंगी, क्योंकि उसके बाप के हाथ में सब कुछ था। उसके बाप ने इसको सारा कुछ बताया हुआ था कि तुम्हें क्या क्या करना है, क्योंकि उसका बाप एक बिजनेसमैन रहा था और ये एक बिजनेसमैन की बेटी अब सब कुछ हैंडल करना जानती थी। इसलिए इसने इन सबको अपने काबू में किया और इनकी सारी की सारी बिजनेस को अपने हैंड ओवर कर लिया। जहां ऑफिस में बुरहान अब हमना के पास खड़ा होता है। हमना को भी उसके बाप की कॉल आती है कि हमना बेटा जल्दी से घर आओ, तुम्हें वकील से मिलना है। जहां पर उसी वक्त हमना कहती है बाबा आप उस वकील को बिठाए, मैं आ रही हूँ। वो उस वकील का नाम लेती है। बुरहान जैसे उस वकील का नाम सुनता है तो हैरान होता है कि ये तो वकील अभी आपी का था और ये इसके घर क्या कर रहा है। वो डाउट में पड़ जाता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन उसको अभी समझ नहीं आती। उसको इतने पागल को अभी तक समझ नहीं आई कि ये भी कोई हमना की करतूत है। अब बुरहान और अदनान दोनों को अपना बहुत ज्यादा एहसास हो गया कि हमने सारा आपी के साथ बहुत गलत किया। वो सोचते हैं कि अगर हम सारा के साथ ये सब कुछ ना करते तो आज हम खुश होते। वो कहते हैं कि बस हमने हमना के जाल में आकर ये सब कुछ किया। जहाँ पर उसी वक्त हमना अपने बाप के घर उतरने का कहती है तो अपने बाप के घर जैसी जाती है, बुरहान भी उसका पीछा करके उसके घर जाता है। हमना और उसका बाप दोनों वकील से बातें कर रहे होते हैं और हमना का बाप कहता है कि हमना बेटा शाबाश, तुमने जो उनको नकली डॉक्यूमेंट्स दे दिए, मैं तुम पे प्राउड करता हूँ। बुरहान जैसे ये बात सुनता है तो उसकी आंखें ओपन रहती हैं और हैरान हो जाता है कि हमना ने इस कदर घटिया हरकत करने पर तुल गई है। जहाँ पर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने की करता है। इनकी पिक्चर ले लेता है एक। जहाँ पर दूसरी तरफ अब अदनान भी जैसे ही सारे अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स देखता है तो सारे के सारे हमना के नाम पर हो चुके होते हैं और हमना ने इतनी चालाकी से
से सब कुछ अपने नाम किया कि कोई भी अब अपने नाम नहीं कर सकता। जहाँ पर अदनान उसी वक्त बुरहान को कॉल करके बताता है कि हमारे शेयर जो हैं सारे के सारे हमना ने खरीद लिए हैं और हमना अब उनमें लाखों करोड़ों कमा रही है। और तुम्हें मैं एक बात बताता चलूँ, हमारा उनमें एक भी नाम नहीं है, हमना और उसके बाप का नाम है और हम लोग कहीं भी नहीं है। हमना ने सब कुछ अपने नाम पे लगवा लिया है और बहुत चातरी से। जहाँ पर फिर बुरहान और अदनान ये फैसला करते हैं कि अब बहुत जल्द वो इसका भी रिकॉर्ड ढूंढेंगे कि इसने कैसे कैसे ये सब कुछ किया। ये दोनों इस रिकॉर्ड में को ढूंढने में लग जाते हैं और बुरहान भी उस पिक्चर को अपने पास रखता है। ये लोग उस्मान को जैसे ही अकेला पाते हैं तो उस्मान का रास्ता रोकते हैं, जहाँ पर वो उस्मान को बात बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस्मान समझता नहीं। और जब वो डॉक्यूमेंट्स देखता है तो उसकी आंखें खुली रहती हैं कि हमना ये सब कुछ कर सकती है, लेकिन उस्मान उनको कुछ नहीं कहता क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैंने इनको अपनी बेगम के बारे में कुछ कहा तो ये मेरे पे कैसी बातें करेंगे, इसलिए वो चुप रहता है। बुरहान और अदनान कहते हैं कि तुम्हें बहुत जल्द एहसास हो जाएगा, तुम्हारी बेगम तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने वाली है और तुम ये देखना तुम एक दिन खाली हाथ रह जाओगे। जहाँ पर उस्मान इनकी बातों को टालता है और वहाँ से आने की करता है। मुझे तो लगता है कि अब उस्मान बहुत जल्द हमना का मुंह तोड़ेगा और उससे सब कुछ हथियाएगा। मुझे तो लगता है कि उस्मान अब बहुत चालाकी से सब कुछ हमना से अपने हैंड ओवर करेगा, उसके बाद हमना के मुंह के ऊपर 2 थप्पड़ मारेगा और इसको अपने घर से निकालता बनेगा। जहाँ पर फिर अदनान उस्मान इसलिए चुप है क्योंकि वो अपने भाइयों को अब कुछ नहीं बताएगा और खामोशी के साथ सब कुछ करेगा। जहाँ पर दूसरी तरफ अब बुरहान और अदनान दोनों मिलकर ये फैसला करते हैं कि अब वो सारा आपी को लेकर आएंगे और सारी हमना की करतूतें बताएंगे। जहाँ पर सारा आपी दूसरी तरफ कमाल ने उसको डिनर पर इनवाइट किया होता है और कमाल वहाँ पर यही सोचता है कि अब वो सारा को प्रपोजल दे देगा और सारा भी इसी आस में है कि कोई ऐसा जादू हो जाए, कोई ऐसा कुछ हो जाए जिससे मैं कमाल की दुल्हन बन जाऊं। जहाँ पर सारा इसी इंतजार में है कि कमाल उसको प्रपोजल दे। मुझे तो लगता है कि सारा अब जैसे ही उससे मिलने के लिए डिनर पर जाएगी तो वहाँ पर कमाल सबके सामने इसको प्रपोजल देगा। सारा पहले सोचेगी अपने भाइयों का, लेकिन फिर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी और सोचेगी कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अब मेरे भाइयों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मैंने उनको जज करना था कर लिया और अब मुझे अपनी जिंदगी खुद गुजारनी है। मेरी आगे की लाइफ इतनी ज्यादा इजी नहीं कि मैं अकेली मैनेज कर सकूं, अब मुझे एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है और कमाल बहुत बेस्ट पार्टनर है। पहले मैंने इसको छोड़ा अपने भाइयों के लिए, लेकिन अब मैं हरगिज इसको नहीं छोड़ूंगी। जहाँ पर सारा इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी और दूसरी तरफ अब उस्मान, बुरहान और अदनान तीनों मिलकर अब सारा को ढूंढेंगे कि अब उस्मान इनका साथ देगा या फिर उस्मान अकेला ही सब कुछ हैंडल करके फिर सारा आपी को अपने घर लेकर आएगा। मुझे तो लगता है कि बुरहान और अदनान दोनों सारा को लेने जाएंगे, वो सारा से माफी मांगेंगे। पहले तो सारा घर आने से इनकार कर देगी और कहेगी कि तुम लोगों ने जो कुछ करना था कर लिया, अब मैं इस घर में वापस नहीं आ सकती। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि सारा फिर से अपने भाइयों के लिए कमाल की मोहब्बत को ठुकरा दे, फिर से कमाल को रिजेक्ट कर दे और अपने भाइयों के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर डाले। सारा जैसे ही आएगी हमना का मुंह तोड़कर उससे सारा का सारा कुछ बहुत ही ज्यादा चालाकी से ले लेगी और हमना मुंह देखती रह जाएगी। जहाँ पर सारा फिर हमना और इसके बाप को एक बहुत कड़ी सजा दिलवाने वाली है। जहाँ पर इसके बाप ने भी बहुत ज्यादा हराम पैसा खाया है, वो भी अब सब निकलेगा। जहाँ पर हमना के जाने के बाद इनके घर में फिर से खुशी वाला समा आ जाएगा, जहाँ पर सबको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होगी, लेकिन सब कुछ सब भूल कर एक दूसरे के साथ पहले जैसे हो जाएंगे। और दूसरी तरफ क्या अब सारा की कमाल के साथ शादी हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि सारा जैसे ही इसको रिजेक्ट करेगी तो बुरहान और अदनान को जैसे ही पता चलेगा तो वो खुद कमाल का रिश्ता लेकर अपनी आपी के पास जाएंगे और फिर सारा मान भी जाएगी। यहाँ पर ये खुद अपने भाई तीनों मिलकर अपनी बहन को अलविदा करेंगे बहुत ज्यादा खुशियों के साथ। क्या अब सारा कमाल के साथ शादी कर लेगी? क्या सारा अपने भाइयों को माफ करके अपने घर वापस लौटने वाली है? क्या अब उस्मान भी हमना को उसके अंजाम तक पहुँचाने वाला है या फिर हमना इनका सब कुछ लेकर इनको सड़क पर देगी? मुझे तो लगता है कि उस्मान अब हमना का मुंह तोड़ जवाब देगा चुप करके और हमना को पता भी नहीं लगेगा। उस्मान अपने भाइयों को बिल्कुल भी नहीं पता चलने देगा और खुद ही सब कुछ मैनेज करेगा और जब सब कुछ हो जाएगा तब उनको पता चलेगा कि उस्मान हमना की सारी करतूतें जानता था। अब सारा की जिंदगी बहुत आसान होने वाली है और कमाल और सारा अब दोनों बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में खुश होंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या उस्मान हमना को अब उसके अंजाम तक पहुंचाएगा? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये तो हमारी प्रिडिक्शन थी, गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।